हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स जूनियर। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर को नंबर और नंबर सिस्टम को पढ़ा था और आज के वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन को पढ़ना है। ओके, आपका फर्स्ट चैप्टर जो है सो एक वीडियो में आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा, इसके लिए 2-3 वीडियो है जो आप जा करके चैनल पर जो बच्चे नहीं देखे हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज के वीडियो में फ्रैक्शन यानी कि सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। एक्चुअली फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक है, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो भी आराम से आप देख सकते हैं, आपको इनको भी कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम दोनों माध्यम में बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ नंबर दैट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ ए होल। होल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण, पूरा। होल का मतलब क्या होता है? पूरा। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, तो ये सर्कल क्या हुआ? पूरा एक होल हो गया और इसको हमने क्या किया? 4 पार्ट किया है। तो ये जो पार्ट, अगर एक एक पार्ट कहेंगे तो एक पार्ट को क्या लिखेंगे? जैसे 1/4 लिखे हैं तो 1/4 क्या हो गया? हमारा फ्रैक्शन हो गया। ओके, जैसे कि 5/7, 11/15, ये क्या है? फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में जो ये जिसमें जैसे कि 1 है ऊपर वाला है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंश। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। बस यही फ्रैक्शन है। जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ तो करते हैं, लेकिन अगर डेफिनेशन कहे तो फिर बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। जैसे मम्मी आधी रोटी दे दो, तो आधी रोटी क्या है? एक रोटी का क्या है? जैसे कि एक रोटी है, उसका आधा रोटी, इसको कैसे लिखेंगे? 1/2। ये क्या हुआ है? फ्रैक्शन हो गया, मीन्स पार्ट। फ्रैक्शन का सीधा सीधी मतलब क्या है? पार्ट। ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन को देखेंगे, कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समभिन्न। ओके, सेकंड है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको विषम भिन्न बोलते हैं। और थर्ड है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इस तीनों को अलग अलग देखेंगे। डेफिनेशन क्या होता है, कैसा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, किसको बोलते हैं? इम्प्रॉपर। और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसका जो न्यूमरेटर है वो क्या हो? डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे कि 1/3 लिखें। ठीक है, तो उसमें न्यूमरेटर क्या है? 1 है और डिनोमिनेटर 3 है। हम लोग देख रहे हैं जो 1 क्या है? 3 से छोटा है। तो 1/3 जो हो गया वो हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। जैसे कि 1/3 यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ पे जैसे कि और एग्जाम्पल इसका 2/5, ये भी हमारा क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, उसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका जस्ट अपोजिट मान लेंगे। प्रॉपर का अपोजिट इम्प्रॉपर, तो मतलब जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? छोटा हो और न्यूमरेटर क्या हो? बड़ा हो। जैसे कि अगर हम 3/1 लिख दें, 5/2 लिख दें, या फिर यहाँ पे हम लोग 9/7 लिख दिए, तो ये क्या हो गया? ये तीनों क्या है? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, अब नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह ही माना जा सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर 9/7 को लिखे, तो इसको हम मिक्स में लिख सकते हैं कि 1/2/7। तो ये हमारा क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ओके, एनी डाउट? नो। अब हम लोग नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं, मतलब कि भिन्न के गुण। भिन्न के गुण कौन कौन से गुण होते हैं? तो मेनली भिन्न के 3 गुण होते हैं। पहला है हमारा कि वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन विल बी 1 व्हेन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर्स आर इक्वल। जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर जब इक्वल होता है तो इसका वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि 2/2, इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। 7/7, इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। सेकेंड, दूसरा रूल क्या है? दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन विल बी 0 व्हेन न्यूमरेटर इज 0। जब न्यूमरेटर यानी कि हम लोग 0/3 लिखे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे 0/7 लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ डिनोमिनेटर इज 0 द फ्रैक्शन इज
अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड मीन्स अभी तक कोई ऐसा फ्रैक्शन का को डिस्कवर नहीं किया गया है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 0 हो। जैसे कि 5/0, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसको अभी तक किसी मैथमेटिशियन ने इसको अभी तक नहीं खोजा है। इसको अभी तक क्या लिख दिया है? इसको अनडिफाइंड कर दिया है। ठीक है, तो वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 0 हो उसका वैल्यू क्या है? मीन्स उसको क्या बोला गया है? उसको अनडिफाइंड बोला गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मतलब नहीं है, मेनली तो यही 3 प्रॉपर्टीज है, लेकिन अगर आप लोग और देख सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन है अगर उसको सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 2/5 है, इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को अगर सेम 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 4/10। यानी कि फिर अगर इसको हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो वही हो जाएगा 2/5। तो मीन्स अगर हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? रिमेन्स सेम हो जाएगा। वैल्यू क्या रह जाता है? सेम रह जाता है। बस आपको सेकेंड चैप्टर में फ्रैक्शन में बस इतना ही है। और उसके बाद क्या है, इस पे ऑपरेशंस क्या है, जैसे कि आपको फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न यही होगा। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना होगा बॉड मास। बॉड मास, तो बॉड मास क्या होता है? बहुत बच्चे जानते होंगे और बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे, तो बॉड मास बता दे रहे हैं थोड़ी देर में। बॉड मास बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीज़न, ए से एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से हमारा होता है सब्ट्रैक्शन। ओके, इसको एक मीन्स गाना के रूप में भी गांव में कहा जाता है कि पहले का करी, मीन्स पहले क्या करेंगे? का। इसमें मतलब इसमें है ना, सो ब्रैकेट की बात नहीं कही गई, क्योंकि ये पुरानी कहावत में या पुराने गाने में से आता है, तो उस टाइम में बच्चे उतना ब्रैकेट का मीन्स इसमें नहीं कहा गया है। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, मतलब ये गाना है कि पहले का करी, पहले का करी, फिर करी भागा, उसके बाद क्या करी? पुनः गुना करी, फिर जोड़ घटावा। तो मतलब पहले मल्टीप्लाई फिर भाग, मल्टीप्लाई नहीं, मतलब का मतलब होता तो वो मल्टीप्लाई है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया रहता है ऑफ या का दिया रहेगा और उसके बाद मल्टीप्लाई दिया रहेगा। तो खैर ऐसे मल्टीप्लाई का तो वैल्यू सेम आता है, उसको हम 2-3 को अगर एक साथ भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आपको दिया गया है कि अगर ऑफ है तो उसको हम लोग पहले करेंगे। ओके, तो यही का मीन्स आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑफ या का, तो यही पहले का करी, फिर करी भागा, पुनः गुना करी, जोड़, उसके बाद जोड़ और उसके बाद घटाओ। बस यही आज के मतलब फ्रैक्शन में है। ओके, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।